ईरान के 3 सबसे कड़ी सुरक्षा वाले परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी द्वारा की गई बमबारी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे निर्णायक कार्रवाई बताए जाने के कुछ समय बाद सीएनएन की एक रिपोर्ट ने इस हमले की एक अलग ही तस्वीर पेश की है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर उतना असरदार साबित नहीं हुआ जितना दावा किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के हमले ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से तबाह नहीं किया है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ समय के लिए धीमा कर दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज स्थित 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर भारी विस्फोटक बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP गिराए थे। लेकिन प्रारंभिक खुफिया आकलन के अनुसार ईरान की वास्तविक परमाणु संपत्ति को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट का मूल ढांचा और वहां के सेंट्रीफ्यूज अभी भी काम करने की स्थिति में है। एक अमेरिकी रक्षा विश्लेषक के हवाले से रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को उन स्थानों से हटा लिया था जहां बमबारी की गई। कुछ दिनों पहले सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरानी ठिकानों के बाहर ट्रकों की हलचल भी देखी गई थी, जिससे इन दावों को बल मिलता है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग इस आकलन को खारिज कर रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पर्नेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमने सीधे उनके सबसे संवेदनशील ठिकानों पर 14 बम गिराए, जिनका कुल वजन 4,20,000 पाउंड था। यह समझने के लिए किसी को विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है कि इतने भारी विस्फोटों के बाद क्या होता है, पूरी तरह विनाश। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने भी दावा किया कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बुरी तरह से झटका दिया है और अब तेहरान वर्षों पीछे चला गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में आ रही इन रिपोर्ट्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह फेक न्यूज़ है। सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर अमेरिका के इतिहास में हुए सबसे प्रभावशाली सैन्य ऑपरेशन को बदनाम करने में जुटे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने इसे राजनीतिक बदले की कवायद करार देते हुए कहा कि मीडिया और कुछ फेल हो चुके तत्व ट्रंप प्रशासन की सफलताओं को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उप राष्ट्रपति JD वेंस ने भी ट्रंप के दावों का समर्थन करते हुए कहा, हमने न सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ी, बल्कि यह ऑपरेशन इतने शानदार तरीके से किया गया कि हमारा एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ है। उन्होंने इसे आधुनिक युग की सबसे साफ और प्रभावी कार्रवाइयों में से एक बताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह कथित खुफिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने इसे अत्यंत गोपनीय करार देते हुए दावा किया कि किसी निचले स्तर के लूजर ने इसे CNN को लीक किया है। कैरोलिन ने इसे ट्रंप की छवि और अमेरिकी सेना के शौर्य को चोट पहुंचाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा, जब आप 30,000 पाउंड के 14 बमों को सीधे लक्ष्य पर गिराते हैं तो परिणाम क्या होता है। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर और हथियार विशेषज्ञ जेफरी लुइस ने हमले वाली जगहों की वाणिज्यिक सैटेलाइट तस्वीरों को बारीकी से अध्ययन किया और उनका मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। लुइस ने सोमवार को ट्रंप द्वारा घोषित इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम का जिक्र करते हुए कहा, युद्ध विराम इजरायल या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा नतांज, इस्फहान और पर्चिन के पास कई प्रमुख भूमिगत परमाणु सुविधाओं को नष्ट किए बिना हुआ। पर्चिन तेहरान के पास एक अलग परमाणु कॉम्प्लेक्स है। लुइस का मानना है कि यह परमाणु सुविधाएं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुनर्गठन के आधार के रूप में काम कर सकती है। इस पूरे विवाद ने अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप बनाम मीडिया की बहस को गरमा दिया है। एक तरफ ट्रंप और उनके समर्थक इस हमले को सदी की सबसे सफल सैन्य कार्रवाई कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउस इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया अभियान बता रहे हैं। बहरहाल अंतिम सच्चाई क्या है, यह पूरी तरह से अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी हमले का असली असर सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों या खुफिया आकलनों से तय नहीं होगा, बल्कि भविष्य के घटनाक्रम बताएंगे कि इस ऑपरेशन का रणनीतिक और राजनीतिक असर कितना गहरा था। इस टकराव से एक बात स्पष्ट होती है कि ईरान का परमाणु मुद्दा सिर्फ हथियारों या बमों का नहीं है, यह एक बड़ा कूटनीतिक और प्रचार युद्ध भी बन चुका है, जिसमें हर जानकारी एक रणनीतिक चाल बन गई है।